Hello everyone, I am Sudhanshu Kumar and I am present here to teach you the chapter narration. और मैंने इस नरेशन में मैंने इतने क्लास करा दिए हैं और मैंने रूल 3 तक मैंने पढ़ा दिया। आज मेरा रूल 4 की बारी है। तो मेरा रूल 1 था प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस पर, दूसरा था पास्ट टेंस पर, और यही दोनों रूल से मेरा आगे भी बनेगा। अगर हम रूल 1 और रूल 2 अच्छे से समझ गए हैं तो उसे आगे का समझना कोई बुरी मुश्किल नहीं है। और ये दोनों समझ गए तो कोई मुश्किल बात नहीं है। उन दो वीडियो में अगर मैंने जो पढ़ाया है वो माइंड में अगर आ गया है तो कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। तो मैंने ये बताकर रूल 3 में आपको समझाया था। तो देखिए, ये रूल 1 से मैच कर रहा है और ये रूल 2 से मैच कर रहा है। दो सेंटेंस मैंने बनाया था, दोनों को मैंने दिखाया था और उससे आपका अंदाजा लग गया होगा। जहाँ यहाँ पे रूल 1 और रूल 2 का समझना बहुत जरूरी है, वैसे भी मेरा जो आज का रूल 4 है वो भी मेरा रूल 1 और रूल 2 से मैच करेगा और आप देखिएगा और आपको आनंद आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, रिपोर्टिंग या रिपोर्टेड खोज लेना है। और एक चीज, हाँ, जो रूल 3 मैंने पढ़ाया था वो मेरा यस नो क्वेश्चन था। आप जानते हैं ना, तो आप क्या जानते हैं, क्वेश्चन जो पूछने का तरीका होता है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है, ये दो वे से होता है, एक यस नो और एक WH। तो ये मेरा WH वाला हो गया और जो हम तीसरे रूल में कराए थे वो यस नो वाला था। समझ में आ गया? तो यस नो में सीधे आंसर होता है आर यू गोइंग, आर यू प्ले, डिड यू गो टू मार्केट। तो ऐसे जो क्वेश्चन होंगे इसमें हम यस से आंसर दे सकते हैं। तो इसका मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का मैंने सिखा दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बारी आती है WH क्वेश्चन से। अगर हमें कोई WH क्वेश्चन पूछेगा तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, कैसे हम इसको चेंज करेंगे। तो अभी जो मैं पढ़ाऊंगा वो देख के आपको बहुत ही आश्चर्य होगा और बहुत ही अच्छा फील होगा और बहुत अच्छा देखने में लगेगा। इसे आप कहिएगा वाह, 5 मिनट में मैंने समझ गया। अगर आप रूल 1 और रूल 2 अच्छे से पढ़ लिए होइएगा तो ये सब चुटकी का सवाल है, 5 मिनट में बना दीजिएगा। मेरा नरेशन का 2 ही रूल मेन है, रूल 1 और रूल 2। उसके बाद हमारे पास कोई लेवल नहीं है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो मेरा रिपोर्टिंग है और ये मेरा रिपोर्टेड है, ये मैंने शुरू से ही बताते आया है और ये मैंने चेंज करते हुए भी मैंने लिख दिया। जो यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, सेड दिया गया है। तो सेड मेरा मैंने बताया था, सेड क्या होता है, पास्ट होता है। किसका पास्ट होता है, तो सेज का पास्ट होता है, इसका होता है। तो हम इससे कह सकते हैं मेरा ये जो टेंस है ये क्या है, मेरा पास्ट है। क्या है, पास्ट है। तो हमें रूल 2 के हिसाब से बनाना पड़ेगा, रूल 1 के हिसाब से नहीं। तो हम कैसे बनाएंगे वो आप देखिएगा। तो हम समझ गए सेड मेरा क्या है, रूल 2 से मैच कर रहा है, ये मेरा पास्ट टेंस है। तो इसको हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में। किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर जो कोटेशन मार्क हटेगा वो मैंने रूल 1 और रूल 2 में बताया था, कोटेशन मार्क हट के डैट बनेगा और रूल 3 में इफ या वेदर बनेगा। लेकिन इसमें कुछ नहीं आएगा, जो यहाँ पे WH क्वेश्चन लिखा होगा वही लिखा जाएगा। मीन्स यहाँ पर अगर वाई लिखा गया है तो हम कनेक्टिंग वर्ड में मैंने वाई लिखूंगा और यहाँ पे वेयर लिखा है तो वेयर लिखूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ना डेट लिखने की जरूरत है ना ही इफ लिखने की जरूरत है। फिर उसके बाद WH लिखने के बाद इसे हम पॉजिटिव सेंटेंस बना देंगे। कैसा सेंटेंस बना देंगे, पॉजिटिव सेंटेंस
बना देंगे तो मेरा जब डायरेक्ट होगा वो क्वेश्चन में होगा और इनडायरेक्ट होगा वो पॉजिटिव सेंटेंस में बदलेगा। तो एक चीज हमें देखने से ये आपका अनुमान लग गया होगा इनडायरेक्ट का कभी क्वेश्चन नहीं होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए सेट का मैंने चेंज कर दिया, ये आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। कोटेशन मार्क हट के ये WH लगेगा और पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। मोहन आस्क्ड टू राधा, और मेरा रूल 3 और रूल 4 क्वेश्चन पे बेस्ड था, उसमें डायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन वाला था तो उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज किए हैं। तो अब मैंने बोला है कनेक्टिंग में मेरा WH आएगा। क्या आएगा? WH आएगा। तो WH यहाँ पे क्या लिखा गया है? Y, तो यहाँ पे लिख देंगे हम Y, और उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस बना देंगे। तो U, तो मैंने बताया है U का क्या होगा, हम U को सीधे ऑब्जेक्ट से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट में कौन है? राधा है। तो राधा में ही आएगा या सी आएगा? तो सी आएगा, और सी के साथ मेरा वाज आएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो आर वाज में चेंज हो जाएगा और गोइंग का गोइंग हो जाएगा। कोई दिक्कत? जा सॉरी, ये मेरा फुल स्टॉप के साथ पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। अब देखिए यहाँ पे वाई आर यू गोइंग, ये कौन सा टेंस है? WH का प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो इसको मैंने बताया था रूल 2 में, अगर पास्ट हो, अगर यहाँ पे पास्ट हो तो यहाँ का जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सी वाज गोइंग पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। तो क्या ये रूल 2 से मैच कर रहा है? थोड़ा थोड़ा, बस हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ नहीं तो रूल 2 से ही लिया गया है। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हमेशा अगर सेड वाला आ जाए तो हम ऐसे बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया? रिपोर्टिंग हो गया, और ये क्या हो गया? रिपोर्टेड हो गया। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? सेज दिया गया है। तो इसे हम क्या समझेंगे? ये प्रेजेंट टेंस है। तो ये मेरा रूल 1 से लिया जाएगा। ये तो मेरा पास्ट था ना सेड से, तो ये मैंने रूल 2 से लिया है और ये मैं रूल 1 से लिया है। तो रूल 1 क्या बोलता है? तो इसमें मेरा स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? और यहाँ पे भी कोटेशन मार्क हट के WH आएगा, मतलब यहाँ पर जो लिखा होगा वही लिखाएगा। तो मोहन सेज को हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे, आस्क। तो रोहित वेयर, अब देखिए योर का किससे लिया जाएगा? ऑब्जेक्ट से लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा? ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट में रोहित है, तो ये मेल है या फीमेल? मेल है। तो इसमें योर को हम किस में चेंज कर देंगे? हिज। लेकिन यहाँ पर जो हिज आता है ये ऑब्जेक्ट में आता है। कहाँ आता है? ऑब्जेक्ट में आता है। तो इसको हम सीधे सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। वी आर, समझ में आ गया? तो योर को हम किससे में चेंज कर देंगे? हिज में। तो हम कैसे लिखेंगे? मोहन आस्क्ड टू रोहित वेयर हिज फ्रेंड। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर दिया है मोहन सेड टू राधा, यहाँ पर लिखेंगे हाउ
हाउ हाउ डू यू गो, हाउ डू आई गो। तो इसको देखिए, मेरा ये क्या हो गया, सेड पास्ट में हो गया। इसको हम आस्क्ड में चेंज करेंगे और ऐसे कैसे बनाएंगे, तो मोहन आस्क्ड टू राधा। अब यहाँ पे हाउ लिखा है तो इसको हम हाउ यहाँ पे लिख देते हैं। और यहाँ पर देखिए डू आई, तो यहाँ पर डू आई गो, ये क्या हो गया, चेंज देखिए, डू सब्जेक्ट और V1, क्या ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको हम निगेटिव में चेंज कर पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे, तो हाँ कर देंगे। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो इसको क्या करेंगे, हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो आई किस में जाएगा, सब्जेक्ट में जाएगा, और सब्जेक्ट कौन है, मोहन। तो वेयर ही वेंट हो गया, हाउ ही वेंट। मोहन आस्क्ड टू राधा हाउ ही वेंट। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। हमें इसको रूल 2 से फॉलो किए हैं और इसको रूल 1 से फॉलो किए हैं। अब जैसे मोहन सेज टू रोहित, वेयर डू आई प्ले। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर डू आई प्ले, तो ये मेरा तो प्रेजेंट है तो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ यही चेंज होगा, नहीं तो सब ऐसे ही हो जाएगा। तो वेयर ही प्लेज, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यह बनाने से आपको बहुत सारा आइडिया आ गया होगा तो हाँ कैसे बनता है, ठीक है कैसे बनता। अब हम इसको कैसे चेंज कर दिए है, ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि नहीं इंट्रोगेटिव, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये बनाने से आपको WH क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन नॉलेज मिल गया है, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिव में जो सब्जेक्ट यहाँ पर जो WH क्वेश्चन लिखा होगा वही को कनेक्टिव में लिख देना है, और इधर का हम पर क्या करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में बदल देंगे। अगर पास्ट होगा तो हम यहाँ पे पहचानेंगे और उसका हम प्रेजेंट होगा उसका पास्ट में चेंज कर देंगे, और यहाँ पे पास्ट होगा तो उसका किस में चेंज होगा वो मैंने बताया है, उसको उसमें चेंज कर देंगे। और ये प्रेजेंट का है, सेज दिया हुआ है तो इसका तो कोई चेंज होगा ही नहीं, तो सिर्फ प्रोनाउन चेंज कर देंगे और जैसे बनाना है वैसे बना देंगे। तो आप अच्छे से समझ गए हैं, हम ये महसूस कर रहे हैं। तो आप क्या करिएगा, रूल 1, रूल 2, रूल 3 और रूल 4 को अच्छे से तैयारी करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। धन्यवाद।